अभी आदिल खान जुड़े, उससे पहले राधिका, आज तो बड़ी खुश होंगी, आपकी सरकार आई है दिल्ली में। पर राधिका देखिए, आतिशी का बयान आपने सुना होगा। ऐसा लग रहा है कि आपको कोई हनीमून पीरियड दिल्ली में मिलने वाला है नहीं। आतिशी ने अपने इरादे साफ कर दिए, पहली कैबिनेट में ही आप 2500 रुपए का ऐलान करिए, यानी हर दिन आपको घेरेगी अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी। रेखा गुप्ता सरकार के लिए राह आसान नहीं है। राधिका, आप तैयार हैं? सभी को नमस्कार। मानक जी, आज मेरी खुशी दिल्ली वासी होने की वजह से है, क्योंकि दिल्ली ने देश की राजधानी होने के बावजूद बहुत सहा है। देखिए, अभी भी मेरा गला खराब है। पोल्यूशन की वजह से 98% लोगों को दिल्ली में रेस्पिरेटरी इश्यूज है, हार्ट इश्यूज है, गंदा पानी हमें पीना पड़ता है। तो आज मेरी खुशी हर उस दिल्ली वासी के लिए है जिनको अब साफ पानी मिलेगा, साफ हवा आगे जाके मिलेगी, पोल्यूशन कंट्रोल किया जाएगा, बेसिक फैसिलिटीज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, अच्छे स्कूल, अच्छी सड़कें। तो इसीलिए मेरी खुशी नहीं समारी कि इतने लंबे समय के बाद अब दिल्ली सच में सजने वाली है, दिल्ली आगे बढ़ने वाली है और देश, भारत वर्ष की राजधानी जैसी होनी चाहिए वैसी बनने वाली है। रही बात आतिशी जी की, अरे उनको तो उन्हीं की पार्टी वाले सुनने को तैयार नहीं है। पहले इन लोगों को अपने घर के अंदर के मसले खत्म कर देने चाहिए और उनको भारतीय जनता पार्टी को कोई अल्टीमेटम देने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकारें जब भी चुनी जाती हैं, जो हम वादे करते हैं, जैसे जैसे कहते हैं, उन सबको पूरा करते हैं। चाहे लाडकी बहन योजना आप महाराष्ट्र की देख लीजिए, छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना, या मध्य प्रदेश। नहीं, ये जो महिलाओं के अकाउंट में पैसे डालने वाली योजना है, ये तो फिर भी सिंपल है, क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दिल्ली में आपके सामने छोटी मोटी चुनौती नहीं है। प्रदूषण कंट्रोल करना छोटी चुनौती नहीं है, यमुना साफ करना छोटी चुनौती नहीं है, नलों में साफ पानी लाना छोटी चुनौती नहीं है। छोटी चुनौती नहीं है, बड़ी चुनौती है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास और उनकी नीति नियत के ऊपर दिल्ली की जनता ने विश्वास किया है। उन्होंने देख लिया, जो कहते थे हमने दिल्ली बनाई सवारी कांग्रेस पार्टी, उसका नतीजा 0, 3 बार बैक टू बैक डक पे आउट हुए हैं। तो कितनी उन्होंने दिल्ली बनाई सवारी, दिल्ली वालों ने जवाब दे दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं नई राजनीति लाऊंगा, लोकपाल लाऊंगा, भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा, ये लाऊंगा, दिल्ली को न्यूयॉर्क और लंदन जैसा बना दूंगा, यमुना जी साफ कर दूंगा, सब तैरेंगे वहां पर। क्या हुआ? तो दिल्ली की जनता ने देख लिया, अगर कोई है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर सकती है। और हमने काम शुरू कर दिया। यमुना जी में ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है कि सीवेज का पानी नहीं जाएगा। काम प्लांट्स के ऊपर जो बंद पड़े थे, 31 प्लांट्स थे दिल्ली में, मानव। अच्छा, खबरें आ रही हैं, 15 काम ही नहीं करते थे। राधिका, खबरें आ रही हैं, खबरें आ रही हैं कि देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री जिस तरह से एक अननोन चेहरे को मुख्यमंत्री बनाते आए हैं, इस बार भी वही किया दिल्ली में। रेखा गुप्ता के नाम पर बहुत लोग जानते भी नहीं थे, हम तो नाम भी नहीं जानते थे बहुत सारे लोग। लेकिन खबर ये आ रही है कि परवेश वर्मा और जो बड़े दावेदार थे वो नाराज चल रहे हैं। मानक जी, क्या है ना, कुछ लोगों को जैसे जो बिल्कुल ही अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, जैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, उनके पास अब कुछ बचा तो है नहीं। तो अब उनका बेसिक काम है कि अफवाह फैलाओ, क्योंकि उनके पास और कुछ है ही नहीं। कहीं पे भी सरकारें नहीं है, पंजाब पे भी खतरा छाया हुआ है, बाकी भी जिनके इंडिया अलायंस आपस में सर फुटबल कर रहा है, तो इनके पास कोई काम नहीं है। सो वो होता है ना, एन एम्प्टी माइंड एट अ डेविल्स वर्कशॉप, वही हिसाब से ये लोग अब ये चीजें करें। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी, हमारे भारत देश की डेमोक्रेसी की खूबसूरती क्या है कि कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। इसीलिए एक गरीब चाय वाला इस देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार बना। और उसी के चलते देखिए, एक महिला जो पहली बार विधायक बनती है, डूसू से उनका ताल्लुक रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एसोसिएशन की वो अध्यक्ष रही है और एक लंबा समय उन्होंने एज अ कॉर्पोरेटर काम किया है। तो जो अपने प्रदेश के प्रति वफादार है, पार्टी के प्रति वफादार है, उनको मौका मिला प्रदेशवासियों की सेवा करने का। और देखिए ना, दिल्ली को मोदी जी ने क्या दिया। अरविंद केजरीवाल ने तो कहा था जी एक टेम्पररी मुख्यमंत्री है आतिशी जी, महिला को टेम्पररी मुख्यमंत्री बताया था, लेकिन परमानेंट महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को देने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और कोई भी बन सकता है मानक जी, इसीलिए इसे तो कहते हैं कि कैडर में कोई भी बन सकता है। यहाँ पे आपको किसी राजघराने से या राज परिवार से आने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस की तरह ना एक सिर्फ परिवार विंग कमांडर हनुमाचार्य। ओके।